हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ताराचंद सर आपके सामने। आज हम ये देखने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, असेट्स और एनीथिंग विच कैन बी परचेज इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि सिंपल सिंपल भाषा में क्या याद रखेंगे? एक्सपेंडिचर इज अ कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग is called as expenditure. What is expenditure? वापिस एक बार, expenditure is a cost of goods, services, anything और assets. जैसे कि हमारे गंदेश कॉमर्स क्लासेस में हमने डेस्क बेंच खरीदे, फर्नीचर खरीदा, एक्सपेंडिचर इज अ कॉस्ट ऑफ थिंग। हमारे गंदेश कॉमर्स क्लासेस में हमने एसी खरीद के लाए, इज एन एक्सपेंडिचर, इज अ कॉस्ट ऑफ थिंग या कॉस्ट ऑफ असेट्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलो, ठीक है। हमने हमारे गंदेश कॉमर्स क्लासेस में यहां प्रीमाइसेस का 50,000 का रेंट पे किया, कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर, इज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। हमने लैंडलॉर्ड से सर्विस ली ना, तो हमने रेंट दिया, इज एन एक्सपेंडिचर फॉर मी। अच्छा, हमने एम्प्लॉइज को सैलरी पे की, तो सैलरी पे की, एक्सपेंडिचर हुआ, इज अ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज ली ना एम्प्लॉय से। हाँ, उसके बाद हमने बीएसएनएल मोबाइल का बिल भरा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, इज अ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। हमने बल्ब खरीद के लाया, ट्यूबलाइट खरीद के लाया, इज अ कॉस्ट ऑफ थिंग। हमने ये ऑडियो सिस्टम खरीद के लाया, इज अ कॉस्ट ऑफ थिंग या सेट, सो इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। वैसे ही हमारे साइड में जयमल सुजुकी का शोरूम है, जो गाड़ियां खरीदते हैं और प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। तो जब जब वो गाड़ियां खरीदेंगे, इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। गाड़ियां खरीदना और बेचना ये उनके लिए गुड्स है ना, वो उसमें डील करते हैं ना, तो गुड्स इज अ प्रॉपर्टी इन विच द बिजनेस डील्स, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर फॉर देम। ठीक है, तो गुड्स को खरीदना एक्सपेंडिचर, रेंट पे करना एक्सपेंडिचर, फर्नीचर खरीद के लाना एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग खरीद के लाना एक्सपेंडिचर। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज expenditure because expenditure is the cost of goods, service, thing, any assets is called as expenditure. ठीक है, अब एक्सपेंडिचर की जैसे कि आप देख रहे होंगे दो बाइफर्केशन आपको मिलेंगे। एक्सपेंडिचर के दो प्रकार है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो मैंने साइड में लिखा भी है, मैं बोलते भी रहूंगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर दो प्रकार के बिजनेस में होते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है दोस्तों जो करने के बाद बिजनेस को बेनिफिट्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी। ऑफ कोर्स यार, मैं कुछ पे करूंगा तो सर्विस या बेनिफिट्स लूंगा ना। अरे पप्पू, तूने अगर लॉलीपॉप खरीदा 1 रुपए का, तो मैं कहूंगा लॉलीपॉप के चक्कर में तेरा 1 रुपए का खर्चा हुआ, लॉलीपॉप खाने को तो मिलेगा। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर तो हुआ ना, बेनिफिट्स तो मिला। हाँ, ये बात अलग है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिला। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर कर, बदले में मुझे क्या मिलेंगे? गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को शॉर्ट टर्म मिलेगा। मैंने गलती से लॉन्ग टर्म लिखा है, तो ये ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को शॉर्ट टर्म मिलेगा। सही है, इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा, जिस खर्चे का बेनिफिट शॉर्ट टर्म मिलेगा। और ये ऐसा खर्चा है जो नेचर वाइज कहीं ना कहीं रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग बोले तो बार बार रिपीट होगा, बार बार, यानी 1 साल में कई बार होगा, हर महीने में होगा, हर दिन हो सकता है, एक दिन में 10 बार भी हो सकता है, 1 घंटे में भी 10 बार हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये रिकरिंग रिपीटेटिव नेचर के खर्चे होते हैं। अच्छा सर एग्जांपल बताओ, जैसे कि सैलरी, मैंने एम्प्लॉइज को सैलरी गंदेश में दी, सैलरी दी, मेरा खर्चा हुआ, बदले में मुझे मिलेगी सर्विस। लेकिन मुझे बताइए, मैंने प्राची मैम, केतकी मैम या पायल मैम को सैलरी पे की, तो क्या जन्म भर सेवाएं देंगी क्या रे गंदेश कॉमर्स क्लासेस को? सैलरी दी तो क्या खरीद डाला क्या मैंने उनको? नहीं, द बेनिफिट्स या सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर ओनली 1 मंथ, यानी 1 साल के अंदर सेवाएं मिलेगी ना। तो ध्यान में रखना, ऐसे खर्चे, जिस खर्चे का बेनिफिट लेस देन 1 ईयर मिलेगा,
नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सैलरी के बाद रेंट। दोस्तों अगर सपोज गंदेश कॉमर्स क्लासेस के प्रीमाइसेस का रेंट मैंने 50,000 रुपए पे कर दिया, तो मुझे बताइए लैंडलॉर्ड से रहने की सेवा मिलेगी। एक बार का 50,000 पे कर दूं तो जन्म भर के लिए रह लू क्या इधर मैं? क्या जन्म भर के लिए बिल्डिंग खरीद डाली मैंने? नहीं रे। 50,000 देने के बाद द सर्विसेज आर रिसीवेबल फॉर ओनली 1 मंथ। एक ही मंथ की सेवा मिलेगी। मैं अपना बोरा बिस्तर लाके इधर जन्म भर के लिए नहीं रह सकता। ठीक है। द बेनिफिट्स या सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म। अच्छा, उसके अलावा अगला एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया तो क्या मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को खरीद डाला क्या? नहीं ना। एक ही महीने की सेवा मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज एक महीने की मिलेगी। अच्छा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट। दोस्तों आपने देखा होगा कि नागपुर शहर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स गंदेश कॉमर्स क्लासेस करता है। उसके 6x6 के फ्लेक्स मिलेंगे। अगर आप सीए रोड पे जाओगे तो हर एक सीए रोड के जो डिवाइडर था, पहले था, अभी तो मेट्रो बन चुका है, तो पहले जो हर एक डिवाइडर था, हर एक पोल, डिवाइडर पोल पे ताराचंद सर का मस्त पैकी फोटो होता था। अब वो बंद हो गया मेट्रो की वजह से। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी से हम लोग लेते थे। वो एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था और हर एक पोल पे फोटो दिखाने के चक्कर में हमको 5,000 रुपए पर पोल देना पड़ता था। 10 पोल लिए तो 50,000 रुपए का बिल बनता था। अब 50,000 रुपए का पेमेंट करने के बाद गंदेश का खर्चा हुआ, लेकिन क्या उस खर्चे के अगेंस्ट में जन्म भर के लिए मेरे थोपड़े क्या उधर पोल पे लटक गए क्या? नहीं ना। एक ही महीने के लिए लटके रहे। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना है और 50,000 देना पड़ेगा, फिर एक महीना और सर्विस मिलेगी। कहने का मतलब पेमेंट करने के बाद द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कमीशन। मेरा कोई एजेंट है, उसको मैंने बोला वो एक टिकिया साबुन की टिकिया बिकवा के दे, एक टिकिया के पीछे, एक पीस के पीछे तुझे 1 रुपए का कमीशन दूंगा। अच्छा, 1 रुपए का कमीशन दूंगा तो खर्चा हुआ, लेकिन खर्चे का बेनिफिट शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म यार। अरे 1 रुपया देने के बाद क्या वो सेल्समैन एजेंट मेरा जन्म भर टिकिया ही बेचेगा क्या? एक ही टिकिया बेचेगा 1 रुपया दूंगा तो, और टिकिया दूसरा पीस बिकवाना है और दूसरे रुपए देने और 3 रुपए, फिर 4 रुपए, यानी 1 रुपए के अगेंस्ट में द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म। दैट्स व्हाई कमीशन इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी एक्सेट्रा, ऐसे कई खर्चे मिलेंगे। तो हमने ये देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को शॉर्ट टर्म मिलेगा। ठीक है। हाँ, अच्छा दोस्तों, क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को शॉर्ट टर्म मिलता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है एक्सपेंस। और इन एक्सपेंस का बर्डन हम डालेंगे हमारे बिजनेस के इनकम के मत्थे पे। ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सपेंस। और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकाउंटेंसी में उठाई हुई है नॉमिनल अकाउंट नाम के टाइप के अकाउंट्स ने, जो मेरे अगले वीडियो में आप देखोगे। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स ऐसा अकाउंट है जिसका काम है बिजनेस के एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करना। ठीक है। चलो अभी चलते हैं अपने दूसरे प्रकार टाइप के तरफ, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा। यानी खर्चा कर एक बार, बेनिफिट्स ले बार बार, है ना? कैसे? अच्छा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों ये खर्चा ऐसा है जो नेचर वाइज कहीं ना कहीं नॉन रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार रिपीट होने वाला नहीं है। 2 साल में एक बार, 4 साल में एक बार ऐसा होगा। सर एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर, कार, मोटर कार, मशीनरी, प्लांटेशन एक्सेट्रा, प्लांट। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बिल्डिंग खरीद के लाई, ये बिल्डिंग खरीद के लाई गंदेश के लिए। अब 31 दिसंबर आ गया तो खुशी के मारे बिल्डिंग को तोड़फोड़ कर दूं क्या? इसी बिल्डिंग को अगले साल भी कंटिन्यू करूंगा ना?
यानी बिल्डिंग खरीदी एक बार, बट द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। यानी बिल्डिंग खरीदी यानी एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन इस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा लॉन्ग टर्म। दैट्स व्हाई बिल्डिंग खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि गंदेज में मैंने ये डेस्क बेंच खरीद के लाए, फर्नीचर खरीद के लाया, 31 दिसंबर आएगा तो क्या मैं गैलरी से फेंक दूं क्या? अगले साल स्टूडेंट्स को उसी के ऊपर बिठाऊंगा ना। यानी खर्चा हुआ एक बार, बेनिफिट्स मिलेंगे बार बार। सही है। जैसे दोस्तों आप में से किसी पप्पू के यहाँ फर्नीचर होगा, सोफा सेट होगा, तो क्या 31 दिसंबर को तू, मम्मी, पापा, बहन सब लोग उछल कूद करके तोड़ देते क्या रे उसे? नहीं ना। खरीदा सोफा सेट एक बार, बट बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। So this is called as capital expenditure। तो जैसे कि मोटर कार, मैंने कार खरीदी, 31 दिसंबर आ गया तो क्या टायर, ट्यूब सब फेंक दूं क्या निकाल के? नहीं, अगले साल भी चलाऊंगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा। और क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा, इसलिए ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं, बिजनेस की कहलाते हैं असेट्स। क्या कहलाते बिजनेस की? असेट्स। और इस असेट को रिकॉर्ड करने का जो जिम्मा है वो अकाउंटेंसी में उठा के रखा है रियल अकाउंट ने। तो रियल अकाउंट का काम है बिजनेस के सारे असेट्स, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करना, जो आप मेरे अगले वीडियो में देखोगे। ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या देखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को या सर्विसेज बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगी। और ये नेचर वाइज कैसा है? नॉन रिकरिंग नेचर का, जो हर साल रिपीट नहीं होता। 2 सालों में एक बार होगा, 4 सालों में एक बार होगा, 3 सालों में एक बार होगा, हर साल नहीं होने वाला। और ये खर्चा ऐसा है जिसका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे खर्चे नहीं, बिजनेस की असेट कहलाते। और असेट को रिकॉर्ड करने का काम किसका? रियल अकाउंट का। तो समझ गया दोस्तों? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देंगे बिजनेस को, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे। अब इन्हीं दोनों एक्सपेंडिचर के बीच में और एक टाइप आता है जिसका नाम है इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो डेफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू शब्द आया, यानी इतना तो पक्का कि इसी प्रकार का कुछ तो भी है। सही है ना? हाँ। तो खर्चे का नेचर है रेवेन्यू, लेकिन बल्क में पे करने की वजह से द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। सर जैसे कि नेचर वाइज क्या बोला मैंने? रेवेन्यू है, बट बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? लॉन्ग टर्म मिलेंगे। सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले तो ये कहलाते कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन रेवेन्यू कहने वाले तो ये कहलाते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों के बीच का खर्चा है, खून से है रेवेन्यू, लेकिन क्योंकि हमने इसे बल्क में पे किया, दैट्स व्हाई द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू। ऐसा रेवेन्यू जिसका खर्चे का बेनिफिट पास ऑन डेफर्ड होगा। So that's why it is called as deferred revenue expenditure। सर एग्जांपल जैसे कि एडवर्टीजमेंट, एग्जांपल के तौर पे एडवर्टीजमेंट, या फिर लीज बोलो या फिर रेंट बोलो। सर जैसे कि गंदेज कॉमर्स क्लासेस जब वर्धमान नगर एरिया में टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर में जब पहली बार खुले, तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया? बल्क एडवर्टीजमेंट की। हितवाद वालों को हमने बोला, भाई तेरे हितवाद में जो स्मॉल एड वाला एक पोर्शन आता है, देखा आपने स्मॉल एड वाला पोर्शन हितवाद में? हाँ, या इकोनॉमिक टाइम्स में भी आता है स्मॉल एड्स वाला पोर्शन, जिसमें बोलते हैं नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, बहुत सारे छोटे छोटे एड रहते, देखा होगा कभी आपने। हाँ, तो उसमें हमने बोला कि हितवाद वाले ये ले 2 लाख रुपए, आगे आने वाले 2 सालों तक के तेरे हितवाद में हर हफ्ते में एटलीस्ट एक तो भी छोटा सा बॉक्स आता है स्मॉल एड्स में, हमारी एडवर्टीजमेंट दिखनी चाहिए। इसके लिए हमने 2 लाख रुपए दे दिए। बेनिफिट्स कितने मिलेंगे? 2 साल तक के मिलेंगे, या 3 लाख दिए तो 3 साल तक के मिलेंगे। क्या था ये? एडवर्टीजमेंट का खर्चा था।
एडवर्टीजमेंट नेचर से देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन बेनिफिट 3 साल मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, लॉन्ग टर्म मिलेंगे ना। यानी ये ना तो ढंग से रेवेन्यू रहा, ना तो ढंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा, ये बीच का होके रह गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ट्रीट किया गया इसे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि दोस्तों हमारा ये प्रीमाइसेस रेंटेड है, और इस प्रीमाइसेस के लिए जैसे कि हम बोलेंगे कि हमने ये लीज पे लिया है। लीज एक प्रकार का टेनेंसी अग्रीमेंट होता है, लॉन्ग टर्म टेनेंसी एग्रीमेंट यू कैन से। हाँ, तो लॉन्ग टर्म टेनेंसी अग्रीमेंट, लीज अग्रीमेंट हमने इसका किया 3 साल के लिए। 3 साल के लिए हमने हमारे लैंडलॉर्ड को 15 लाख रुपए दे दिए रेंट के तौर पे, तो खर्चा हुआ ना। और रेंट बोले तो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बेनिफिट्स 1 साल मिलेंगे कि 3 साल मिलेंगे? 3 साल मिलेंगे। तो ना तो ये रेवेन्यू बचा, ना तो कैपिटल बचा, ये बीच का होके बोले तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया। समझ गया दोस्तों? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं बाय नेचर रेवेन्यू, बट द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने बल्क में पेमेंट किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी असेट साइड में दिखेंगे, इसे भी असेट ट्रीट किया जाता है। यह बात अलग है कि प्रोपोर्शनेटली हर साल के इनकम के ऊपर इसका बर्डन डाला जाएगा। या आप मेरे आगे आने वाले वीडियो में कैसे होती है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये आप देखोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोस्तों एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। हमने एक्सपेंडिचर में देखा एक्सपेंडिचर इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स, असेट्स, सर्विसेज, एनीथिंग इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। और हमने देखा एक्सपेंडिचर के 2 प्रकार है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खास करके और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू खर्चा ऐसा खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को शॉर्ट टर्म मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा। ठीक है, चलो एक्सपेंडिचर के बाद अगला टर्म है इनकम। सर व्हाट इज इनकम? तो इनकम का मतलब होता है, इनकम मींस अ रेवेन्यू। इनकम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। इनकम मींस अ रेवेन्यू विच इज अर्न बाय बिजनेस बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के कमाया, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, बोले तो इनकम। जैसे कि हमारे साइड में जयमल सुजुकी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जयमल सुजुकी का शोरूम है। उनके लिए गाड़ियां खरीदना, गाड़ियां बेचना, ये उनके लिए गुड्स हुए। तो जब जब गाड़ियां बेचेंगे पैसा मिलेगा, सेल्स का पैसा मिलेगा ना, तो वो उनके लिए बन गई बेटे इनकम। जैसे कि हमारे यहां गंदेस कॉमर्स क्लासेस में बच्चों की एडमिशन होती है, तो एडमिशन होने के बाद हमको मिलने वाली एडमिशन फीस हमारे लिए पता है क्या बन गई? हमारे लिए बन गई हमारी इनकम, क्योंकि उस एडमिशन फीस के अगेंस्ट में हम अपनी सर्विसेज सेल करेंगे। हम गुड्स नहीं बेचते, हम सर्विसेज सेल करेंगे। हम अपनी ये बड़बड़ सेल करते हैं, कोचिंग सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अवर इनकम। उसके बाद रेंट रिसीव्ड। सपोज मैंने एक कमरा मेरे यहाँ का प्रीमाइसेस का खाली था, मैंने पढ़ाने के लिए पप्पू तेरे को दे दिया 500 रुपए पर मंथ, तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे। इज अ रेवेन्यू, जो मैंने कैसे कमाया? बाय प्रोवाइडिंग, बाय सेलिंग सर्विसेज। रहने की सेवा दी ना, रहने की सेवा दी, तो मुझे कमाई मिली, इज माई इनकम, 500 रुपए मिले। अच्छा, उसके अलावा मैंने बैंक में एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे पैसे रखे, यानी मैंने अपने पैसे यूज करने के लिए बैंक को दिए ना, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो माई इनकम। सर आपने क्या बेचा? आइदर गुड्स या सर्विसेज, तो मैंने सर्विस बेची। बैंक को मैंने अपना पैसा यूज करने के लिए दिया ना, बैंक आई सर्व यू ना, तो मुझे इंटरेस्ट दे। सही है? अच्छा, उसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है सर? जैसे पप्पू तेरे दुकान का माल मैंने अपने दुकान से बिकवा के दिया, तो मुझे पैसा दे, कमीशन दे, तो मुझे कमीशन मिलेगा, बिकॉज आई सर्व यू ना, आई सर्व यू यार, मैंने तुझे सेवा दी, तेरे दुकान के गुड्स बिकवा के दिए, मैं तेरा एजेंट हूं। सो एजेंट को मिलने वाला मेरा कमीशन, एज अ एजेंट मिलने वाला मेरा कमीशन बिजनेस को, इज माई इनकम।
तो व्हाट इज इनकम? हमने क्या देखा? इनकम मींस अ रेवेन्यू विच इज अर्न बाय बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज बेच के जो पैसा इनकम, जो पैसा बिजनेस को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनकम। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि सेल्स, गुड्स का सेल, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अलाना फलाना रिसीव्ड, जो भी रहेगा इज कॉल्ड एज माय इनकम। तो समझ गया दोस्तों, आज का वीडियो, आज का लेक्चर खास करके हमारा था एक्सपेंडिचर और इनकम को समझने को लेके। तो आशा करता हूं आप सबको समझ गया होगा। यहां हम रुकते। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।